इसके कई पदों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आखिरी पद आज शेष बचा है तो उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शश का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। कवि कहता है कि जैसे जैसे नौका पार लगती है, पार मतलब किनारे पहुंचती है। इसके पहले आपने देखा था कि किस तरह से लग्गी के सहारे जब बहुत अधिक पानी हो जाता है तब जो डांड होता है उसके सहारे नौका को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर पानी की गहराई कम है तो जो लग्गी होती है उससे नौका चलाते हैं लोग। तो जैसे जैसे किनारे आ रही थी नौका, पानी की गहराई कम, उथला तट, तो किनारे पहुंच रहे थे। अब इस पद में बता रहा है लेखक, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, जैसे जैसे हम किनारे की तरफ बढ़ रहे थे, उर्मे आलोकित सत विचार, हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे थे। मन में, हृदय में तरह तरह की बातें आ रही थी। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। जैसे यह नदी की धारा है, यह निरंतर लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से यह निरंतर हिमालय से निकलती हुई यह गंगा नदी समुद्र में जाकर मिलती है। तो जो धारा की निरंतरता, जिस तरह से धारा लगातार निरंतर प्रवाहित होती है, शाश्वत इस धारा सा ही जग का क्रम, इसी धारा की तरह, इसी गंगा नदी के प्रवाह की तरह इस जग का भी प्रवाह है, जग का भी क्रम है। पता नहीं कब से, करोड़ों, मतलब सृष्टि का प्रवाह भी कह रहा है कि सृष्टि में लगातार निरंतर सृष्टि का विकास होता चला आ रहा है। निरंतरता है सृष्टि के विकास में भी। सृष्टि का जो आगे बढ़ने का क्रम है वह निरंतर चल रहा है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जिस तरह से गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और लगातार उसी बिंदु से, उसी स्थान से, वहां से पानी प्रवाहित होता हुआ बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक उसी तरह से जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। वह भी निरंतर जीवन की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति का जो क्रम है वह उत्पत्ति का क्रम भी शाश्वत है, निरंतर है। सृष्टि का क्रम निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसी गंगा नदी की धारा की तरह। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत है गति। जैसे नदियां आपस में मिल जाती हैं, नदियों का पानी मिल जाता है, संगम हो जाता है, कई नदियां मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह से जीवन का भी लोग मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सृष्टि का प्रवाह, ये इसकी गति, इसकी निरंतरता है। लोग मिलते हैं, लोगों का मिलन यह भी शाश्वत है, अर्थात संगम। लोग जो मिल रहे हैं एक दूसरे से,
विभिन्न जीव जंतु हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, क्योंकि जब सृष्टि के विकास का क्रम हम लोग पढ़ते हैं तो प्रकृति में जो भी जीव होते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के विकास में वो सहयोग करते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि हमारे किस काम के लिए है, लेकिन उसका भी उपयोग हमारे जीवन में होता है। तो सृष्टि में ये सारे जीव जंतु, सारी वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हुए निरंतर रूप से आगे बढ़ती हुई चलती है। हम कह सकते हैं कि सृष्टि का विकास का क्रम जो होता है और उसका जो उद्भव होता है, उद्भव और विकास का क्रम, प्रवाह, ये सारे इसी गंगा नदी के जल की तरह, इसी गंगा नदी के प्रवाह की तरह निरंतरता है। उसमें भी वह भी निरंतर इसी प्रवाह की तरह निरंतर बहती रहती है जैसे धारा, उसी तरह से सृष्टि का क्रम भी चल रहा है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शश का यह रजत था। इसी प्रवाह की तरह जैसे निरंतर गंगा जी का प्रवाह है, उसी तरह से आसमान भी शाश्वत है, वह भी निरंतर है। जैसे ये प्रवाह चलता चला आ रहा है उसी तरह से आसमान भी, आसमान जो नीला आकाश है वो भी उसी क्रम में चलता चला आ रहा है। शाश्वत शश का रजत हास, यह चंद्रमा का जो रजत हास मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो चंद्रमा की किरणें हैं वह भी निरंतर है, उनका भी विकास शाश्वत है, वो भी इसी की तरह, इसी प्रवाह की तरह निरंतर प्रवाहित होती चली आ रही है। तात्पर्य कि ये भी जिस तरह से गंगा नदी का प्रवाह है ठीक उसी तरह से वह शाश्वत है, तो चंद्रमा भी ठीक उसी तरह से शाश्वत है। हे जग और शाश्वत लघु लहरों का विलास, जो पानी प्रवाहित हो रहा है, नदी की धारा जो है, तो प्रवाह के समय जो छोटी छोटी लहरें उत्पन्न होती हैं, तो चूंकि पानी का प्रवाह निरंतर है तो उसमें उत्पन्न होने वाली जो छोटी छोटी लहरें हैं उनमें भी निरंतरता है, वो भी निरंतर उत्पन्न होती जा रही हैं, होती हैं, मिट जाती हैं, होती हैं, मिट जाती हैं। तो लहरों का विलास भी इस तरह से शाश्वत है, लहरें भी इसी तरह से जल के प्रवाह की तरह से, धारा के प्रवाह की तरह से निरंतर है। हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका है। कहते हैं हे जगजीवन के कर्णधार, जगजीवन मतलब संसार के जो लोग हैं, या हम कहते हैं जो सृष्टि है, जिसके आप कर्णधार हैं, जिसके निर्माता हैं, जिसके पालक हैं, आप पोषक हैं, उनको संबोधित करते हुए कहता है चिर जन्म मरण के आर पार, जिसकी न तो मृत्यु होती है और न ही जन्म होता है, जन्मा कहा जाता है ईश्वर को, वह अवतरित होता है। जो मृत्यु और जो तमाम और चीजें होती हैं जन्म मृत्यु से परे है, एक तरह से हम कह ले, ऐसे ईश्वर को निवेदित करता है कि शाश्वत जीवन नौका विहार। तो वो जिस तरह से गंगा जी का प्रवाह है उसी तरह से सृष्टि में जो हमारे जीवन रूपी नौका है वो भी निरंतर है। जीवन रूपी नौका अनंत काल से चलती चली आ रही है, प्रवाहित होती चली आ रही है। जीवन जैसे हम लोग जब सृष्टि की विकास की बात करते हैं, जो शुरू में स्थिति थी हमारी, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है या हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति हुई है, हमारे माता पिता, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे होंगे, तो ये जो सृष्टि का विकास है ये तो शाश्वत है ना, अनंत काल से ऐसे चला आ रहा है। तो ये चीजें निरंतर होती चली जा रही हैं, इसलिए जो सृष्टि के निर्माता हैं उनको याद करता है कभी कि हे
सृष्टि के पालन पोषण करने वाले कर्णधार ये, और कहता है कि जन्म मरण के आर पार, उनको बताता है कि आप जन्म और मृत्यु से परे हैं। ऐसी सृष्टि में जिसने इस सृष्टि को निर्मित किया है, जिसने इस नदी के प्रवाह को बनाया है, जिसने नदियों को बनाया है, प्रकृति का निर्माण किया है, उस प्रकृति में जो जीव है, अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या कह रहा है कि शाश्वत जीवन नौका विहार, यह जीवन रूपी जो नौका है, इस नौका का जो पानी में चलना है, पानी में प्रवाह है, या जीवन नौका विहार, जीवन रूपी जो नौका है वो निरंतर इसी गंगा जी की धारा की तरह निरंतर प्रवाहित हो रही है। यह अनंत काल से चलती चली आ रही है, यह अनंत काल तक चलती चली जाएगी, यह ऐसी संभावना है। इसमें भी निरंतरता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। कभी कहता है कि मैं अपने अस्तित्व को भूल गया था, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जो प्रकृति की ये वस्तुएं हैं जिसमें मैं खुद भी सम्मिलित हूं। कह रहा है कि मैं इन तमाम चीजों का, जिसमें निरंतरता है, प्रकृति की वस्तुएं हैं, वो निरंतर आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं, इन सारी चीजों को मैं भूल गया था। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, क्या भूल गया था कि यह जीवन की जो निरंतरता है, एक जीव से दूसरा जीव, दूसरे से तीसरा, तो यह जो निरंतरता है यह शाश्वत करा है कि इस प्रमाण को, इस बिंदु को, इस चीज को मैं एक तरह से विस्मृत कर गया था। और यही चीज हमें, जो सृष्टि की निरंतरता है, जो अनंत काल से चलती चली आ रही है नदी की धारा की तरह, यह मुझे अपने अमर होने का ज्ञान कराता है। अर्थात जो मानवता है, जो मनुष्यता है, जो मानवीय सृष्टि है, यह अनंत काल से चलती चली आ रही है, अनंत काल तक चलती चली जाएगी। तो इस रूप में हम लोग अमर हैं। इस रूप में जो अनंत काल से, हमने बताया ना कि अनंत काल से चलती चली आ रही है और अनंत काल तक आगे जाएगी। तो यह चीज हमको अपने अमरत्व का बोध कराती है, हमें अमरत्व का ज्ञान कराती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से यह निरंतर रूप से गंगा जी की धारा प्रवाहित हो रही है, यह इसमें निरंतरता है, ठीक उसी तरह से हमारा जीवन प्रवाह भी निरंतर है। और यह जीवन की निरंतरता ही, यह सृष्टि की निरंतरता ही हमें अपने अमृत का ज्ञान कराती है। करता मुझको अमृत दान, यह हमें अपने अमृत, या हम यूँ कह लें कि हमें अपने अस्तित्व ज्ञान के साथ ही हमें यह भी बोध कराता है कि यह सृष्टि का प्रवाह निरंतर होता चला जाएगा। और इस रूप में हम मनुष्य मरते नहीं हैं, बल्कि हमारी वंश आगे बढ़ती जाती है। इस रूप में हम अमर रहते हैं। तो ये अमरता का बोध कराती है। कौन चीज? ये नदी जल का प्रवाह, इस धारा का प्रवाह जो निरंतर है, उसी तरह से सृष्टि का प्रवाह भी निरंतर। तो हम लोग आज यही इसको खत्म करते हैं और इस तरह से एक एक करके हम लोगों ने नौका विहार के सभी पदों का अध्ययन कर लिया है। आगे हम लोग बापू के प्रति इस शीर्षक से अवतरित है, युगांत से लिया गया है। सुमित्रानंदन पंत की एक रचना है युगांत, तो उस शीर्षक से लिया गया है, युगांत से लिया गया है। बापू के प्रति इस शीर्षक से हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।